हेलो, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ आज कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा राज्य था, उसमें दो राजा रहते थे। तो दोनों राजाओं का एक ही महात्मा थे, वो गुरु थे। वो उस महात्मा को अपना आइडियल मानते थे। और जब भी कोई राज्य में कोई भी बात होती तो वो सलाह उस महात्मा से लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, उस राज्य में एक नदी जा रही थी। तो उस नदी के ऊपर दोनों राजाओं में विवाद हो गया और वो विवाद के चलते बहुत बड़े युद्ध की तैयारियां हो गई। फिर वो दोनों ही राजा पहुँचे अपने महात्मा के पास। तो पहले जो राजा गया था तो उसको देखकर उस महात्मा ने कहा कि तुम्हारी हार निश्चित है। तो फिर वो दुखी तो हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर भी उसने एक मन में एक उसके ये था कि हारना तो है ही, फिर भी हमको युद्ध एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ लड़ना है और हमको एक मिसाल कायम करनी है। तो हम हारेंगे, हार नहीं मानेंगे, ये सोचकर उसने बहुत बढ़िया तैयारियां शुरू कर दी और उसने वो अपनी युद्ध की तैयारी में जुट गया। इसके बाद फिर वो दूसरा राजा आया और उसने महात्मा से पूछा कि मेरा भाग्य बताओ, मैं हारूंगा या जीतूंगा। तो उसने कहा कि तुम्हारी जीत निश्चित है। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कोई तैयारी नहीं की युद्ध की। तो उस जो दूसरा राजा था वो तो बहुत तैयारी में लगा था कि उसको पता था कि हारेंगे, फिर भी हम बहुत जज्बे से लड़ेंगे। तो युद्ध स्टार्ट हुआ और उसमें जो दूसरा जो राजा था उसका पहिया निकल गया। तो उसके बाद उसको सेना ने घेर लिया और उसको है जो हरा दिया। तो ये सब विपरीत हो गया था। फिर दोनों राजा उस महात्मा के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, हमारे विपरीत कैसे हो गया कि आपने तो कहा था कि हमारी हार निश्चित है, फिर भी हम जीत गए। तो उसने कहा, उस राजा की तरफ देखा और कहा कि आपने बहुत मेहनत की, कर्म किया। तो कर्म इतना तैयारियां करी कि आपने भाग्य में जो लिखा था उसको भी आपने पलट दिया। और जो दूसरे राजा हैं उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि आपको पता था कि भाग्य ही में मेरे जीत है, तो आपने तैयारियां नहीं करी, इसलिए आप को ये भी पता नहीं था कि मेरे रथ का पहिया बाहर निकल रहा है। तो उसने इसलिए आप हार गए, इसलिए आप भाग्य